14 दिनों से मैं अपनी महारानियों के पास नहीं पहुंचा। विचार करता हूं प्रातःकाल ही राम को इस अयोध्या का राजा बनाना है। यह शुभ समाचार सबसे पहले किस महारानी को जाकर के बतलाऊं? महारानी कौशल्या या महारानी कैकेयी या सुमित्रा को बताऊं? हाँ, याद आ गया। सबसे ज्यादा राम से स्नेह करने वाली माता उसकी कैकेयी है। तो क्यों ना ये शुभ समाचार जाकर के महारानी कैकेयी को बतलाऊंगा। सुनते ही उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। ओह, ये क्या विचार करते करते मैं महारानी कैकेयी के भवन के समीप में आ गया। देख रहा हूं भवन के पट बंद हैं। जब भी यहाँ पर आता था दास दासियों का आगमन होता था, लेकिन यहाँ पट बंद होने के साथ साथ कोई दासी भी दिखाई नहीं दे रही। दासी, ए दासी। महाराज प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। कमल की भांति खिलने वाला तुम्हारा मुख आज मुरझाया सा प्रतीत हो रहा है। इस समय हम जानना चाहते हैं, महलों के पट बंद हैं, इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहाँ पर है? महाराज इस समय महारानी को भवन में है। महाराज बसे आगे हुए पर ना पाओ। रानी को भवन में चली गई। अरे पूर्वजों से लेकर के आज तक हमारे यहाँ कोई कोप भवन नहीं गया। अरे कोप भवन में तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा अपार दुख होता है। तो क्या आज महारानी कैकेयी को बहुत बड़ा दुख? ये कौन मेरे कानों में पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है? राजा दशरथ सावधान, राजा दशरथ सावधान हो जाएंगे को पैर न बढ़ाना। ये चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पैर आगे चलने में क्यों संकुचित हो रहे हैं? हे विधाता, क्या आज इस अयोध्या में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? प्रातःकाल ही राम को राजा बना रहा था, लेकिन मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों विधाता, क्यों? क्या करूं? यहीं से वापस लौट जाऊं और राम को राजा बना दूं? नहीं, अगर मैं महारानी के पास रह जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों गई? हमें रानी के पास जाकर के देखना चाहिए। हमें चलकर के देखना चाहिए हमारी महारानी को क्या कष्ट है। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जाने क्यों आज। सभय नरेशु प्रिया पही गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। आज हमारी महारानी मकबल के गद्दे पर शयन करने वाली आज इस पृथ्वी पर सो रही है। ओह, ये क्या? आज महारानी कैकेयी ने
मड़ियों से जड़ित इस हार का अपमान कर दिया जो कभी महारानी कैकेयी के गले पर शोभायमान होता था। ये चंद्रिका भूमि शयन पटो माटे पुराना, डार दिए तन भूषण नाना। आज महारानी कैकेयी ने इस चंद्रिका का अपमान कर दिया जो कभी शीश की शोभा बढ़ाता था। हमको समीप में जाकर के देखना चाहिए। जाइन कठिन पे कहीं मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। महारानी कैकेयी, अरे जब हम तुम्हारे समीप में आते थे कंचन की थाल लेकर के तुम हमारी आरती किया करती थी, आज इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी हो रानी, ये क्या? हमने जो ही महारानी को स्पर्श किया महारानी ने हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है हमारी महारानी की कई घोर निद्रा में है, ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम पुनः जाकर के देखेंगे। ए रानी, रानी अब ये हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि महारानी कैकेयी हमसे नाराज है, ये सो नहीं रही है। प्राण प्रिया कहीं है तू निशानी, कौन सा ऐसा आज कारण आन पड़ा आ गया तुम्हारे पास जो आज तुम अपने पति से नाराज हो, अपने महाराज से नाराज हो। एक बार मेरी ओर तो देखो, इतनी नाराजगी, सारा का सारा जीवन निकल गया महारानी कैकेयी, तुम हमसे कभी नाराज नहीं हुई, आज इस तरह से नाराज क्यों हो? क्या हो गया तुझे? हे महारानी कैकेयी, क्या हो गया तुम्हें? मेरी ओर तो देखो, मुझसे तो बात करो महारानी कैकेयी, क्या बात है? ओ रानी मोरी रानी, ए रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। हमारे श्री पुष्पेंद्र राजपूत जो कि इसी ग्राम नंदना के हैं, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत किसने सताया तुझे रानी बताना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लियो आँखी का कोना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लियो आँखी का
गई। देखो ना, जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहती हो वही बेटे राम का प्रातःकाल होती ही इस अयोध्या का युवराज पद उसे देना सुनिश्चित किया है हमने। आओ देखो ना, आधी रात हो गई है और तुम इस तरह से बैठी हो, रूठी हो हमसे। क्यों बैठी ए रानी, क्या बात है? क्यों बैठी निशानी हुए, क्या बात हो गई? इधर आ मेरे पास। क्यों बैठी निशानी हुए, क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। अनहित तोर पिया कहीं जीना, कहीं तो इसी जय अम्बर लीना। कौन किसके जो शीर्ष हो गए? कौन है जो यम को प्यारा हो गया? कहीं कर रंगों करो गणेशी, कहीं कर करो निकासो देशु। एक बार मुझको बता तो दे, बोल किस राजा को भिखारी बना दूं और किस राजा को इस देश से निकाल दूं? अनहद तोर पिया के कीना, के कोई सिर जय अंबर लीना। क्यों बैठी निशानी और क्या बात हो गई? क्यों बैठी निशानी और क्या बात हो गई? बोलो 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 महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। अगर किसी ने तुझे आंख दिखाई हो, अरे तू उसकी आंख खुलवा दूंगा। भाग, किसी ने तुझे जिब्या चलाई हो और तो उसकी जिब्या कटवा दूंगा, लेकिन तुझे इस तरह से नहीं देख सकता। बोल क्या बात है? बोलो महारानी। चले जाइए महाराज मेरे पास से। क्यों आए हैं? मुझे सताने के लिए आए हैं? इस तरह से बातों से मनाने के लिए आए हैं? अरे चले जाइए, जाइए उस सौतन के पास में मेरे। वहीं जाइए मेरी सौतन के पास। कौन है सौतन? किसकी बात कर रही है? वही है कौशल्या। कौशल्या के पास जाइए। कौशल्या? और क्या, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों आए हो मुझे बताने? तुम मेरी चले जाइए महाराज मेरे पास से। बिल्कुल। कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? अरे मन में रखते स्वार्थ भाव और बातों से मनाने आए हो। मन में रखते हो। इस जग में कौन हुआ किसका? कोई किसी का नहीं है। सिर्फ धन और दौलत का है। धन और दौलत है तो रिश्ते नाते हैं, अगर धन दौलत नहीं तो कोई किसी का नहीं। महाराज तुम्हारे जैसे आते हैं और मीठी मीठी बातें बना के चले जाते हैं। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की जात है। अरे है तुम्हारी प्राण पिया, जिसे पूरी अपनायत है वही तुम्हारी।
मांगो। जो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है, मांगे मोती। मांग मांग तुम कहो पिया, कबहु देव ना लेओ, देन कहे वरदान दुई, ते पावो संदेव। अच्छा जो मांग शीस पर है, अच्छा जो मांग शीस पर है, देखो मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। और मांगने की बात कर रहे हो, ना देते हो ना लेते हो, बस सिर्फ ये कहते रहते हो कि मांगो मांगो मांगो। अरे मांगू तो क्या मांगू जब कभी कुछ मिलता ही नहीं। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि आज हमारी महारानी कैकेयी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कहती है उसी के पास चले जाओ, मैं कौन होती हूं तुम्हारी सौत के पास, कौशल्या के पास चले जाओ। सच सच बताना, नारी सौत कब बनाती है, जवानी में कि बुढ़ापे में? है? नारी सौत कब बनाती है ब्याह जी, बुढ़ापे में कि जवानी में? है? जब कार्य होते हैं नहीं, बुढ़ापे में सिर्फ आपके द्वारा कार्य ऐसे किए जा रहे हैं ना, बुढ़ापे मुझे सौत बनाना पड़ रहा है। बुढ़ापे में सिर्फ मानव जीवन के लिए एक ही बात है, चौथे पन जाइए निपकानन। चौथे पन में व्यक्ति को सब कुछ छोड़ छाड़ करके मोह माया से दूर होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। तो आप भगवान का भजन करें, ठीक है, ये चौथे पन के लक्षण है, गुण है। अब तुम सौत बना रही हो, पूरी की पूरी जवानी निकाल दी, बुढ़ापे में सौत कह रही हो, अभी तक दीदी दीदी कहती रही है, बड़ी बहन कहती रही। चलिए ये तुम्हारी बात है। कहती है बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे, क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मानेंगे। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहो पिए। हाँ भैया, मंच के पास बैठ करके आप लोग बातें न करें। तुम कहती हो कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु देव ना लेओ, देन कहे वरदान दुई तिहि पावौ संदेव। मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहे थे, कहाँ कहाँ बिसर गया हूँ मैं। भोर सुबह मेरा बड़ा भोला है। बहुत भोले हो, जरा याद दिलाओगी? बहुत भोले हो महाराज, याद दिलाओ। यही भोलापन तो मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कही। यही भोलापन तो दिखा के तुमने मुझे फंसा लिया महाराज। अच्छा, हाँ, नहीं तो आज तक ये नौबत ही ना आती। क्या बात है, दो वरदान जरा याद दिलाओगी? हाँ बिल्कुल दिलाऊंगी, दिलाओ। देने की कसम खाओ, बात कहो कि हाँ मैं दूंगा। अरे पहले वरदान तो याद दिलाओ। अच्छा, वरदान याद दिलाओ। मेरी बात पे तुमने टिप्पणी करी कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिसको मोती मिल जाएंगे बिना मांगे तो वो क्या भीख मांगेगा? अरे महाराज, उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको बिन मांगे मोती मिल जाएंगे तो उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपने मुझे आज तक मोती दिए ही नहीं, इसलिए भीख जैसे मांग रही हूँ। मैंने मोती नहीं दिए? नहीं दिए। नारी के लिए सबसे बड़ा मोती कौन होता है? क्या होता है? नारी के लिए सबसे बड़ा मोती कौन होता है? उसका पति। तो क्या ये पति तुम्हारा नहीं? नहीं है, ना। किसका है? अगर मेरे होते अगर तो मेरे प्रति सोचते ना। क्या सोचा? इसके पहले तो क्या था? मैं क्या था? तभी आज नाराज हुई हो तुम, इसके पहले क्या था? तभी मेरे पति थे, आज भी मेरे पति हो। ये बात, पति हूँ। सुनो, तुम दो वरदानों की याद आ गया मुझे। मैंने पहला वरदान, मैं याद दिला दूं? नहीं, ये याद आ गया, देवर सुसंग्राम में दिया था जी। जिस समय सम्रासुर दैत्य से मेरा युद्ध हो रहा था, युद्ध मैं कर रहा था, मेरे रथ के पहिए की कील निकल गई जी, पहिया गिरने लगा। महारानी ने केकई ने देखा कि जिस समय अगर ये पहिया गिर जाएगा तो मेरे महाराज हार जाएंगे, तो महारानी केकई ने अपनी उंगली लगा दी। और जब उंगली लगा दी, मैं युद्ध में विजय हो गया। जब विजय हो गया, उंगली कौन सी लगाई थी? अब उंगली मैंने लगाई थी कि तुमने लगाई? मैंने लगाई थी। अब अगर कथा तुम बता रहे हो जो, तो फिर ये भी बताओ कि कौन सी उंगली लगाई थी और कारण क्या था? कनिष्ठिका। कनिष्ठिका। और कारण क्या था, क्यों लगाई थी?
पहिए की कील निकल रथ गई की थी। कील निकल रही थी, हाँ। ये कारण है। बिल्कुल। अच्छा, कनिष्का उंगली तुमने लगाई, ये बताओ, कील की जगह कोई उंगली लगाएगा तो उंगली की उसकी दशा क्या होगी? क्या होगी? और मेरी तो आज भी सही है। वो उंगली तुम्हारी वज्र की थी, क्यों थी? क्योंकि तुमको श्राप मिला था किसने दिया था? ऋषि दुर्वासा ने। क्यों? ऋषि, रुक जाओ, जिस समय महारानी केकई का बचपना था तो ऋषि लोमस वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उनकी समाधि लग गई, और समाधि इतनी लग गई कि उनके शरीर में दीमक ने जन्म ले लिया, पूरा शरीर दीमक से ढक गया। और महारानी केकई खेलते खेलते वहां पर पहुंची तो छोटे बच्चे की जो हरकत होती है कि दीमक को हटाने लगी, और दीमक हटाते हटाते महारानी केकई ने उनकी आंख, जिस तरह से दीमक को फोड़ा तो उंगली आंख में चली गई, उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने ये दृष्टता की है यही अंग उसका वज्र का हो जाए। तब तुम्हारा ये अंग वज्र का हो गया। तब हमने आपको एक वरदान दिया था, तुमने हमसे इतने प्रश्न किए हैं, जबकि ये प्रश्न है भाई जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना? नहीं, हमें क्योंकि ये जानकारी, क्रिया आपके हमें जानकारी है क्योंकि ये सारी क्रियाएं मेरे साथ हुई हैं, आपके साथ नहीं। अब एक पर बात, आपने ये क्रियाएं बताई जो मेरे साथ हुआ, और अभी आप कह रहे थे मैं बिसर गया, मैं भोर सुबह सब भूल जाता हूँ। एक बात बताओ महारानी अब केकई, कैसे तुम याद मेरे रहा? साथ युद्ध में क्यों बस गई? यही जो आप कार्य कर रहे हैं ना हमारे साथ में, युद्ध दोहरा में तुम परमाणु। ही मेरे साथ क्यों गई? मैं युद्ध कौशल में निपुण थी इसलिए गई थी। तुमने युद्ध कौशल का कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे हैं। जैसे क्यों? क्यों जैसे नहीं? भाई जैसे देखिए, क्यों? प्रमाणित बात करिए। तुम मेरी पत्नी हो, नहीं, अच्छा और ये मेरी बताइए। पत्नी हो, हम आपके भाई पत्नी- आप युद्ध कौशल में निपुण हैं, आप प्रमाण दीजिए कि आप युद्ध कौशल में निपुण हैं। ये हम कह रहे हैं कि ये हम कह रहे हैं ना कि युद्ध कौशल में हम निपुण थे, तभी तो आप मुझे अपने अब साथ मुझसे ले गए। प्रमाण ले लो। नहीं, मुझे ठीक है, मालूम है, तुम आगे के बताने- लिए काम आएगा। तुम ना बताओ, मुझे मालूम है। मुझसे ले लो। हाँ, महारानी केकई युद्ध कौशल में निपुण थी, समाज को बताना चाहते हो कि जाए? चलो ठीक है। उसका प्रमाण है राजा दशरथ। हाँ, जिस समय मेरा युद्ध रावण से हो रहा था, रावण से मेरा युद्ध हुआ, इनके पिता सत्यकेतु ने, जिनको हम लोग अश्वपति के नाम से जानते हैं, उन्होंने मित्र भाव से हमें बुलाया। रावण से हमारा युद्ध हुआ, युद्ध हो रहा था तो मेरे साथ महारानी केकई ने भी युद्ध किया था। तब मैंने इनका युद्ध कौशल देखा था तो मैं इन पर मोहित हो गया था, और जब मोहित हो गया था तो मैंने अश्वपति से इनका हाथ मांग लिया था। राजा दशरथ स्वयं तुम्हारे सामने आज खड़ा है, युद्ध कौशल का प्रमाण है। क्यों नहीं? दो बरतों कोई चीज नहीं महारानी केकई, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम हमसे 4 ले लो, हमने सीखी है नहीं, जो मन भाए सो ले लो। 2 के बदले में तुम हमसे 4 मांग लो महारानी केकई, मांगो मांग लो। मांगो। महाराज, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सच्चे हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रज्ञा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, अरे सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए, जाने पाए। ये हमारा सिद्धांत है। हाँ, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अरे करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं? नहीं। मैं कब रूम से आवाज ना आए, बाहर समाज तक आवाज पहुंचती है। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं? नहीं है, कारण उसका भरोसा मेघों पर नहीं होता। अति गर्जे हम रघुवंशी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। हम वो रघुवंशी है, वो चढ़ जाए, वो तीर कमान में कमान न बदले, चल जाए छुरी गर्दन
लेकिन जवान न बदले, अति गर्जे बरसे न भूल, धोखा तो इन मेघों में है। जो कहा सो किया, सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। धोखा मेघ दे सकते हैं लेकिन राजा दशरथ कभी नहीं। अच्छा, अगर तुमको फिर भी विश्वास नहीं है बहुत मीठा बोलते हो। तो फिर कैसे विश्वास हो गया? विश्वास होगा, कैसे? आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या? चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, ये जो बातें कर रहे हो ना मीठी मीठी, इन बातों को छोड़ दो। चिकनी चुपड़ी बातें कर कर मुझ अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या? छोटी सी बात के लिए राम की सौगंध दे रहे? हाँ, राम की सौगंध? राम की सौगंध खा रहे। अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो ये वास्तव में सोचेगी कि मैं कौशल्या से स्नेह करता हूं। आकाश के तारे चाहे से पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध बैठे राम की, सौगंध बैठे राम की, सौगंध बैठे राम की। बस महाराज, अब विश्वास हो गया। आइए आइए बैठिए ना। अरे वाह, अब तो बगल में बिठा रही हो। आओ, बगल में बैठाऊंगी। आप भी बैठिए। अगर आप कहो तो आपकी चरणों की सेवा भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है आप राम की सौगंध खा गए हैं और राम की सौगंध कोई झूठी नहीं खाता। अब तुम दो वरदान मांगो। जल्दी है। हंसती हुई अच्छा लगती है। अच्छा, हाँ, अच्छी लगती क्रोध है। में तुम अच्छी नहीं लगती। ये बात तो है। हाँ, मांगो वरदान। मांगू? मांगो। पर महाराज मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। क्रोध समाप्त करो। अब मैंने राम की सौगंध खा ली ना। खाली? हाँ। तो सुनो, लो सुन लो प्राणपति प्राणनाथ, वो हाथी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मानती हूँ। सुनहु प्राण पिय बहावत जी का, देव एक वर भरते ही टीका। मेरे भरत के लिए इस अयोध्या का राज। इतनी छोटी सी बात छोटी लग रही है? अरे जैसे मैं तुम्हारे समीप में आया था, हाँ। कह देती राम इस अयोध्या के राजा ना हो, मेरा बेटा भरत हो। भाई मैंने कभी पुत्रों में कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छा है, कभी भेदभाव नहीं किया। जैसे मैं तो अपने कुल की एक रीत निभा रहा था कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कल कुरीत सुहाई। जो जेठा है वो स्वामी है, जो छोटा है वो सेवक। भरत से राम जेठा, इसलिए उसको स्वामी बना रहा था। चलो कोई बात नहीं है महाराज, मैंने भी कुछ और भरत जैसा राजा अयोध्या का हो जाए, जिसके लिए कहा गया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का भरण पोषण करे, अगर वो अयोध्या का राजा बन जाए तब तो अयोध्या की प्रजा और जीवन अपना सुखमय जीवन यापन करेगी। अयोध्या की प्रजा सौभाग्यशाली होगी कि भरत इस अयोध्या की राजा है। महाराज, मैं साधारण रूप से मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया 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 दे दिया। एक बात कहूं? बोलो। आपने कहा साधारण रूप से मांग लेती तो मैं भरत को इस अयोध्या का राज दे देता। अरे साधारण रूप से मैं मांगती तो कैसे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आप वचन कर चुके हैं कि इस अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए। दूसरा, पहले सुनो, जब वचन दे चुके हो और अब तुमने पहला वरदान मुझे दे दिया तो अपने वचनों से मुकर रहे हो। किसको वचन दिया? मैंने वचन नहीं दिया। वचन आपने अपने मुंह से कहे हैं कि नहीं कहे? किससे? किससे कहे? किससे? गुरु बाबा से ना, नहीं कहे। मैंने अपना विचार गुरु बाबा को रखा है। आपने जो राजा दशरथ की सहमति नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैंने गुरुदेव भगवान से कहा कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। कौन सी? नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। अगर आज आपकी कृपा हो
क्या राजा क्या दशरथ बना रहा है ना, जो पाछे मत लागे नीका। अभिलाष तो जागी थी ना मन में। मन में अभिलाषा पुत्रों के प्रति क्यों नहीं जग सकती? भरत के लिए क्यों लेकिन नहीं? मैंने वचन नहीं दिए किसी को ना। वचन देने वाली नहीं, वचन अपने मुख से कहने पहले ये देख लिया करो कि स्वरूप कौन सा है। हाँ हमें मालूम है। सुनो महाराज, दूसरा वरदान मांगो। दूसरा जो वरदान है, क्रोध कर रहे हो क्या? ना, अरे महारानी नहीं क्या कही? आओ पास बैठो। सुनो कैसी महाराज, बात कर रही हो? जो दूसरा वरदान है वो कुछ थोड़ा सा विशेष है, विशेष है, इसलिए हर एक बात जो मैं बोल रही हूँ वो कोई शेष न रह जाए, ध्यान से बोलो, सुनिएगा। दूसर वर मांगा हूं कर जोरी, पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरी। पहले मैं वरदान दूसरा में वरदान तुमने- आपसे अपना हाथ जोड़कर मांग रही हूँ, पूरा कर देना। पहले वरदान में तुमने हाथ नहीं जोड़े, कुछ विशेष नहीं दूसरे था ना? वरदान में हाथ जोड़े हैं। ये विशेष है। विशेष है। हाँ तो फिर शेष भी नहीं रहेगा। अच्छा मांगो। महाराज, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है। ओ कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। वापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, राम बनवासी, राम हाथ मूंद दो लोचने, तनु धरी सोच लाग जनु सोचने। फंस गया, फंस गया। आज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के कही जो तूने ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तूने अच्छा नहीं मांगा। महारानी के कही अच्छा नहीं मांगा। अरे जिस समय अयोध्यावासी सुनेंगे कि राजा दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया, अरे यही अयोध्यावासी कहेंगे ये इस राजा को पत्थर मार करके बाहर निकाल दो, क्योंकि ये राजा तो अपने घर में न्याय नहीं कर पाया, तो ये प्रजा का क्या न्याय करेगा। अगर महारानी के कहीं राम मन को चला गया तो ये अयोध्या नाथ हो जाएगी। महारानी के कहीं अयोध्या नाथ हो जाएगी। तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, महारानी के कहीं वापस ले ले। तू तो भली बात जानती है कि एक पिता के लिए सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय होते हैं, फिर भी मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा, क्योंकि राम भरत मोरी दो आखी। सत्य कहो शंकर करता कि मैं भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूँ राम और भरत मेरी दोनों आंखें। तू तो जानती है ना महारानी की कही, सब पुत्र पिता को सब पुत्र पिता को है समान। यह तू भी बातों जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये मैं नहीं कहता, ये त्रिभुवनों नायको साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है भार मुझे। मिल जाए
ये राज्य भरत ही को उठता है सहित स्वीकार मुझे पर राम बनो वहाँ पास करे वो भी वहाँ 14 बरसों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को है राम गौसा दया पात अब उस पर अन्याय न कर महारानी के कई तेरा जो ये पति तेरा पूज देवता है आज तेरे हाथ जोड़ करके और तेरे ये पांव पकड़ करके आज तुझसे भीख मांग रहा है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी के दूसरा वरदान वापस ले ले। वाह महाराज, आपसे 2 वरदान क्या मांग लिए? आप तो नारियों की तरह रुदन कर लग गए। क्या आप भूल गए अपने उन पूर्वजों को? अरे याद करिए महाराज अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने वचन के खातिर क्या कुछ नहीं किया। सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है हमारे घट में। दूसरे हुए महाराज शिव जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा करी कबूतर की, खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए युद्ध दधीच जो सुयस दान कर देते थे, जब इंद्र मांगने आता था तो हड्डी दान दे देते थे। मैं आपसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, युद्ध दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही। अरे मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुम्हें मुनासिब है। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो दो, यही वाजिब है। महाराज 2 वर जो मैंने मांगे हैं अरे उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। रहे राम इन बूढ़ी आंखों के आगे, वो सरल मार्ग दिखलाती हूँ। क्या कोई मार्ग है जिससे मेरा भरत भी अयोध्या में रहेगा और राम भी अयोध्या में रहेगा? हाँ, सब अयोध्या में चारों भाई रहेंगे। हाँ, उपाय कौन सा उपाय? बात महाराज अभी घड़ी पर है, पंचों पर अपमान नहीं। बात अभी हम दोनों के बीच ही हो रही है। बात हम दोनों के बीच है, पंचों पर अपमान नहीं। बस एक बार तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान। एक बात याद रख ले महारानी केकई, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही। लेकिन याद रख तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, क्योंकि तू आज नहीं है आपे में, लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी केकई तू सिर धुर करके बतलाएगी, सिर धुर करके बतलाएगी। कोई भी राजा, कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन वो नीच बुद्धि वाली नारी तू आज ऊंचे से हमें गिराती है। शिवरंजनी, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कहीं कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख महारानी केकई, आज ये बूढ़ा पिता, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा
तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप, इस संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम के नहीं रखेगा, अपनी बेटी का नाम के नहीं रखेगा। रानी रानी ध्यान दें, ये आ गए हमारे श्री राम स्नेही जी जो कि पारा से हैं। इनकी ओर से 50 मुद्राएं सादर प्रदान है महाराज दशरथ को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रानी रानी लिया चल प्रसाद, कर्जा भी ले और दान भी ले रात भरत को और राम को 14 वर्ष का राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरा प्राण मिले, मेरे पास रहना मेरे बेटे। राम राम रटे बिकले भुआलो जनवेलो पल के बिहालो। महाराज दशरथ राम राम रटते रटते बेहोश हो जाते हैं और इधर द्वार भीर सेवक प्रातः काल हो गया महाराज, जगह नहीं कहाँ हे तात सुंदरी दे